गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो हम 1.3 तक कर चुके हैं। 1.4 है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसको हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि 1.3 से रिलेटेड है 1.5। उसके अंदर हमें इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालना है। इनवर्स ऑफ द फंक्शन चेक करने के लिए हमें 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो हम 1.3 के अंदर करके आए हैं। इसलिए हम डायरेक्ट पहले 1.5 करेंगे, उसके बाद 1.4 करेंगे। तो 1.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 1 और ऑन टू फंक्शन क्या थे हमारे। जो 1 फंक्शन था और एक था ऑन टू। 1 फंक्शन के अंदर हमारी जो डेफिनेशन थी, आप प्रॉपरली इसको अगर दोबारा चेक करोगे तो 1 फंक्शन की डेफिनेशन थी ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। और जो ऑन टू की डेफिनेशन थी वो क्या थी? ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज परी इमेज इन ए। इसलिए हम जब 1 ऑन टू चेक कर रहे थे पिछली एक्सरसाइज में, जब 1 ऑन टू हम चेक कर रहे थे, जब भी हम 1 चेक करते थे तो डोमेन का एलिमेंट लेते थे, अगर आपको याद हो, x1 और x2। और जब ऑन टू चेक करते थे तो रेंज उसका कोडोमेन का एलिमेंट हम लेते थे, वो क्या होता था हमारा ऑन टू। क्योंकि इसमें बी के एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें ए के अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब हमें चेक करना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। और फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन इनवर्टेबल है कि नहीं। इनवर्टेबल कि कोई भी फंक्शन इनवर्टेबल है या नहीं, उसका इनवर्स निकल सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इनवर्स उसी का निकालना है जिसका निकल सकता है। और इनवर्टेबल तभी होगा फंक्शन जब 1 एंड ऑन टू है। यानी कि हमें अगर आपको बोले सो दैट द फंक्शन इज इनवर्टेबल, आपको फंक्शन को इनवर्टेबल शो करना है, तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 ऑन टू चेक करना है। अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों है, यानी कि बाइजेक्टिव है, तो दिस इज इनवर्टेबल। यानी कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा? जब वो फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन टू होएगा। जैसे ही फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन टू प्रूव हो गया तो हम बोल देंगे फंक्शन इज इनवर्टेबल। ठीक है, तो यानी कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो काम हम करके आए वही दोबारा से रिपीट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन को हम सबसे पहले उसका इनवर्स देखो कैसे निकलेगा। अगर प्रूव करना है इनवर्टेबल तो हमें 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा, वरना अगर पूछ ले डायरेक्ट इनवर्स, जैसे एक नंबर में पूछ ले इनवर्स, तो हम डायरेक्ट निकाल के आंसर दे देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली करूंगा, प्रॉपरली करवाऊंगा 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो भी होगा वो हम देख लेंगे। तो जो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1.4 को हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो 1.5 है वो 1.3 से रिलेटेड है, 1 ऑन टू से रिलेटेड है। सो हम ये करने जा रहे हैं। एज बिलो हैव इनवर्स। अगर आपने प्रूव करना, देखो डिटरमाइन वेदर कि इनवर्स है या नहीं है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेट दिया है एस, लेट जो एस है वो सेट है हमारा 1 2 3, एंड एफ बी द फंक्शन, एंड जो एफ हमारा फंक्शन है वो S2 S है, यानी कि उसकी डोमेन भी S है और रेंज भी S है, कोडोमेन भी S है। डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है कि f ऑफ x, फर्स्ट पार्ट f है जो किसके इक्वल है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। तो ये हमारा डिफाइन है। इसको हमने 1 ऑन टू चेक कर लेते हैं। अगर ये 1 ऑन टू दोनों है तो अब पहले हमने इसमें चेक करना है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज 1 वो इनवर्स है कि नहीं है, हैव इनवर्स, उसका इनवर्स है या नहीं है। फिर अगर है तो इनवर्स निकालना है हमने। तो देखो पहले हम इसका इनवर्स चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्लियरली, देखो ध्यान से देखो, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, ईच एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, ईच एलिमेंट ऑफ एस हैव डिस्टिंक्ट
इमेज, सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू के लिए देखो ईच एलिमेंट की पर इमेज है, क्योंकि जो कोडोमेन का सेट है वो भी ऐसी है ना, तो सबकी देखो 1 की पर इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस हैव पर इमेज, सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है हेंस एफ इज इन्वर्टेबल। फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब इनवर्स देखो, अगर हमें सिंपल दिया जैसे आर इनवर्स निकालते थे वैसे एफ इनवर्स निकाल देंगे, इनको उल्टा करके ये तो बाई चांस सेम आ जाएगा, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। वरना अगर मान लो कोई और एलिमेंट होता है, यहाँ पे मान लो 2 1 होता तो उसको 1 2 लिख देते, यानी कि उसका इनवर्स कर देते। ये तो फाइनाइट सेट था, फाइनाइट ही फंक्शन था हमारा, तो इतना मुश्किल नहीं था। इसमें क्लियरली हमने 1 1 ऑन टू लिख दिया, और इन्वर्टेबल फंक्शन तभी होगा जब उसका क्या होगा, वो 1 1 भी और ऑन टू भी होगा, ठीक है। लेकिन सेम इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट को मैं इसी में करवा रहा हूं, यहां से देख लो। जो फंक्शन है वो क्या दिया हमें, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1। तो देखो ईच एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज होगी तो वो 1 1 होगा। तो देखो भाई यहाँ पे 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 1, तो हम लिखेंगे क्लियरली 2 एलिमेंट 2 और 3 हैव सेम इमेज, सो दिस इज नॉट 1 1 और नॉट 1 1, सो नॉट इन्वर्टेबल। इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ये इनवर्स नहीं लिख सकते हम यहाँ से, नॉट इन्वर्टेबल आ जाएगा क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है वैसे क्योंकि 3 की कोई पर इमेज नहीं है। समझ आया भाई? हम लिखेंगे सिंस 2 एंड 3 हैव सेम इमेज सो दिस इज नॉट 1 1, और 1 1 नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं है, इन्वर्टेबल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड पार्ट आपने इसका खुद ट्राई करना है, हम मेनली क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आएंगे, इसको आप खुद ट्राई करना बस। लेकिन अगले स्टेप पे जाने के लिए वही बात होती है, सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए पहला स्टेप रखना जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। नेक्स्ट भी आप सेकंड क्वेश्चन बाद में करवाते हैं, हम थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करना चाहो कर लेना, वरना छोड़ देना उसको, फिलहाल स्पेस छोड़ लेना, फिर कभी करवा देंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के अंदर एफ एक फंक्शन दिया है R2R, और इसके अंदर सिंपली इसका इनवर्स पूछा है, इज डिफाइन एज, इसको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। और फाइंड द इनवर्स, सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए बोला है। देखो अगर बोलता है सो दैट इट इज इन्वर्टेबल या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप प्रॉपरली 1 1 ऑन टू चेक करोगे। अगर सिर्फ बोलता है फाइंड द इनवर्स तो हम डायरेक्ट इनवर्स निकालेंगे, हम लिखेंगे टू फाइंड इनवर्स, लेट कर लेंगे, जो हम ऑन टू का काम करते थे वही इन्वर्टेबल में करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, मतलब जो काम हम ऑन टू का करते थे वही इनवर्स के लिए करना होगा आपको। सच दैट वो कैसा लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 7, तो जो ये होगा x वो होगा f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 7, या हम लास्ट में बोल सकते हैं हेंस f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y को x से रिप्लेस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 7। शायद आपको नहीं समझ में आया, फिर एक बार दोबारा चेक कर देख लेते हैं। किसी भी फंक्शन को इनवर्स अगर हमने निकालना है, इनवर्स निकालने का हमारा एक ही मेथड होगा, ऑन टू वाला मेथड। जैसे हम ऑन टू करते थे सेम इन्वर्टेबल करेंगे। फंक्शन को ले लेंगे x माइनस 7, ये फंक्शन दिया, इसका इनवर्स निकालने के लिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन जो ऑन टू में करते थे, और उसको इक्वल रखे, वहां से x की वैल्यू निकल, अगर x की वैल्यू निकल जाती है तभी वो ऑन टू होगा, तभी उसका इनवर्स होगा। तो f का इनवर्स क्या आ गया, y प्लस f इनवर्स ऑफ x की जगह क्या, x की वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स y, x क्या होगा हमारा f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 7, या
y को रिप्लेस कर दो x से, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 7। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फंक्शन का क्या निकल गया, इनवर्स। तो आपने ऐसे सभी का करना है। इसमें मैं एक और करवा देता हूँ आपको, लास्ट पार्ट, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जो लास्ट वाला है वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें हमने देखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये थर्ड पार्ट है हमारा। इसको हम चेक करने जा रहे हैं, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड इनवर्स। अभी आपका इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अंदर तब क्रिएट होएगा जब हमको ये क्वेश्चन में पूछेगा कि शो दैट इन्वर्टेबल एंड फाइंड इनवर्स, तब जाके आपको ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। अब सिंपल इनवर्स निकाल रहे हैं हम, तो लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू r, कहां से, कोडोमेन से। और अगर कोडोमेन से कोई एलिमेंट लिया तो इसका मतलब होगा f ऑफ x इज इक्वल टू y, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू y। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां से देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, ये एक्स वाई को इधर ले आओ, माइनस कर दो, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस करो, माइनस वाई माइनस 1। यहां से क्या कॉमन आया भाई, x, तो क्या बचा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो, y प्लस 1। ये डिवाइड में चला जाएगा। यहां से देखो क्या है हमारा, x इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ये 1 माइनस वाई नीचे डिवाइड में आ गया। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दो ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। और x क्या होगा हमारा, f इनवर्स y होगा। x क्या होगा, f इनवर्स y अपॉन y माइनस 1। या और करके हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, x y को x से रिप्लेस कर दो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारा फंक्शन का इनवर्स निकल गया। इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेम आ गया। बाई चांस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इनवर्स एक्स सेम भी आ सकते हैं, नो डाउट। फंक्शन का इनवर्स वो खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये मेथड रखना है इनवर्स चेक करने का, इनवर्स निकालने का। इनवर्स कैसे निकलेगा, सेम प्रोसीजर होगा। कौन सा, ऑन टू वाला। जस्ट यहाँ पे जाके इसको पहले हम x की जगह पुट कर देते थे, अब यहाँ पे इसको x को लिखेंगे एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स x ये होगा। तो ये हमारा सिंपली हमने इनवर्स निकाला है। लेकिन अब हम फोर्थ क्वेश्चन से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। उसके अंदर आपने क्या है, फंक्शन अगर आपको दिया पहले तो उसको शो करना है इन्वर्टेबल है और फिर उसका इनवर्स निकालना है। पहले क्या प्रूव करना है, वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल। तो देख लेते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, फिर उसको इन्वर्टेबल भी प्रूव करेंगे। कौन सी बड़ी बात है, इनवर्स भी निकाल लेंगे, काम है तो हमारा काम करना। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एफ ये दिया है, डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसको पहले हमने इनवर्टेबल प्रूव करना है, सो दैट एफ इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल कब होएगा, जब ये फंक्शन का क्या प्रूव कर देंगे, 1 1 एंड ऑन टू। कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव हो तो वो फंक्शन इनवर्टेबल होता है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में टू चेक 1 1 1 1 के लिए लेट कर लेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू r। कौन सी r, डोमेन वाली, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies f of x1 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। तो यहां से क्या इजिली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 और यहां से मैं क्या लिखता हूं, x1 इज इक्वल टू x2, 4 से 4 कैंसिल हो गए। सो f इज 1 1 फंक्शन। सेकंड हम इसका सेकंड क्या चेक करेंगे, ऑन टू, टू चेक ऑन टू। वही हम पहले 1 1 चेक करते आए हैं, अभी पूरी एक्सरसाइज करके आए ऐसे, फिर ऑन टू चेक कर रहे हैं। ऑन टू चेक करने के लिए लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू r। कौन सी r, कोडोमेन, सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यही हमारा मेथड रहा है हमेशा लिखने का। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3/4, ये 4 है भाई। इंप्लाइज ऑन टू में तो हम क्या लिखते थे इसको, फिर f ऑफ y माइनस 3/4 इज इक्वल टू y। सो f इज ऑन टू। ये तो आपका पिछला काम हो गया, पिछली एक्सरसाइज का काम हो गया कि ये 1 1 एंड ऑन टू हमने चेक कर दिया। देखो अब यहां से हमारा सिर्फ नेक्स्ट क्या रहेगा, इसका इनवर्स निकालना रहेगा, यानी कि दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया हमने। पहले इनवर्टेबल प्रूव कर दिया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके नेक्स्ट लिखा रहा हूं मैं, हेंस ये लिखेंगे 10 f is 1 1 and on 2, hence f is invertible फंक्शन। बस आपका ये प्रूव करना कि इन्वर्टेबल है कि नहीं है, वो काम हो चुका है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होएगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू होएगा। तो आपने क्या कर दिया, इसको 1 1 एंड ऑन टू कर दिया। लास्ट की लाइन हेंस एफ इज इन्वर्टेबल। मैं नीचे वाला दोबारा लिख रहा हूं, आई थिंक नीचे वाला मैं पोर्शन यहाँ देखो 1 1 ऑन टू चेक कर लिया। तो मैं आगे देखो, आगे हमारा काम क्या होगा, आगे हमने 1 1 ऑन टू के बाद, इसके बाद का मैं यहां लिख रहा हूं 10 f इज 1 1 and on to, hence f is invertible। बस सिंपली फंक्शन इन्वर्टेबल हमने प्रूव कर दिया। यहां तक हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में इसने लिखा आल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। हम लिखेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ f, let y belongs to R codomain such that f of x is equal to y, implies f of x क्या था, 4x plus 3 is equal to y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3/4, implies f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4। लास्ट में लिख देंगे हेंस f इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। तो हेंस f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3/4। y को x से रिप्लेस कर देना है, जहां जहां पे y है वहां पे x रख देंगे। तो अब ये फंक्शन का इनवर्स हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहले इसको हमने 1 1 चेक किया, उसके बाद लिख दिया फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो दिस इज इन्वर्टेबल। अब देखो ये इनवर्स निकाला, ये हमने ऑन टू, इसको मैंने इसलिए रफ नहीं किया, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में फर्क कितना है। देखो वही यहां तक का तो प्रोसीजर हमारा दोनों में सेम है। इसमें जो x की वैल्यू आती थी वो यहां रखते थे हम, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, जो x की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, f इनवर्स y। दोनों में सिर्फ इतना सा चेंज है, कोई ज्यादा चेंज नहीं। अगर आप इन दोनों का फर्क समझ गए ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, आपने इसको बेटरली ट्राई करना है। एक बार आपने इस क्वेश्चन की वीडियो को देखने के बाद आगे देखने की बजाय वीडियो को वहीं स्टॉप करना है और इस क्वेश्चन को करके देखना है आपने पूरा का पूरा। ना समझ में आया इसको दोबारा देखना। जब तक ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं हुआ, वैसे इजी है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर ये हो गया तो आपका काम एक्सरसाइज होगी, बस ये मान लो। आपको एक छोटी सी बात दोबारा बता देता हूं, वैसे बहुत बार क्लास में बोल चुका हूं मैं कि मैथमेटिक्स को अगर आपने समझना है, मैथमेटिक्स को अगर आपने समझना है, आपके अंदर दो कैपेसिटी होनी चाहिए। एक तो आपके अंदर सोचने की पावर होनी चाहिए, आप सोचना आपको जरूरी है मैथ को सोल्व करने के लिए। और दूसरा, आपको जो बोला जाए कि इसको यहां ट्राई करो, वो बात माननी जरूरी होती है। जैसे मान लो मैंने अभी बोल दिया फोर्थ क्वेश्चन को पहले ट्राई करो फिर आगे देखना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं पहले सारा फिर कर लेंगे ट्राई, वहां से क्या होगा, ना तो ये बेटर क्लियर होगा ना आगे चलोगे आप।
अगर आप इसको एक बार करके देख लोगे फिर आगे आपको समझना भी आसान हो जाएगा और आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको आगे आप ध्यान से देख भी पाओगे। ओके, तो आप पहले इस क्वेश्चन को यहाँ ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसे सेम ही है, 1 1 on 2 चेक करना है और इनवर्स निकालना है। अगर आपको फोर्थ आ गया तो फिफ्थ भी आ जाएगा, सिक्स भी आ जाएगा, सेवंथ भी हो जाएगा, 8th 9th 10th चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं 7th का फर्स्ट पार्ट। 6th 7th सेम है भाई, 5th 4th सेम है, तो 4th आपने ट्राई करना, उसके बाद 5th ट्राई करना है। मैं आपको 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट कोई सा भी कर लेते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया। जो हमारा f है वो रियल नंबर माइनस का 3/5 है कि रियल नंबर में से 3/5 हमने नहीं लिया, बाकी सारे रियल नंबर लिए हैं। वहां से लेके फंक्शन हमारा रियल नंबर -2/5 तक है। इसका ये ऐसा लिखा क्यों है, इसका भी आपके पास रीजन आएगा आगे जब इस क्वेश्चन को करोगे कि ये रियल नंबर में से इन्होंने ये माइनस क्यों किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जब हमने +1 के अंदर डोमेन और रेंज निकाल ली थी, वहां पे हम देखते थे कि फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम कहां से आ रही है। तो ये जो दो नंबर है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए पहले इनको हमने माइनस कर दिया ताकि हमारे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फंक्शन कैसा है, डिफाइन एज जो f ऑफ x की वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 2x अपॉन 5x प्लस 3, 2x अपॉन 5x प्लस 3। इसका एक तो हमने इसको शो करना है कि ये इन्वर्टेबल है। इसमें सिर्फ फाइंड इनवर्स बोल रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है फाइंड इनवर्स। हम इसको शो करेंगे 1 1 on 2 और फिर इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स तभी होगा जब 1 1 on 2 होगा। तो हम लिखेंगे पहले 2 1 1, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे भी अकेला इनवर्स भी पूछ सकता है। और मान लो बाई चांस पेपर में आ गया कि सो दैट इन्वर्टेबल एंड फाइंड इनवर्स, तो आप कैसे करोगे वो मैं करवा रहा हूँ। 2 चेक 1 1 लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू r। कौन सी वाले यार, r नहीं लेंगे यहाँ पे, r -3/5। कौन है ये, डोमेन है। क्लियर। अच्छा, 3/5 को डोमेन में से माइनस क्यों किया, क्योंकि 3/5 नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। जब हम इसकी डोमेन निकालते थे क्या करते थे, नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए। इसको 0 रख के देखो ये वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू 3/5 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसको पहले ही माइनस कर दिया ताकि हमारे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहां से देखो सच दैट क्या आएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू होगा f ऑफ x2 के। x1 के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करो, 2x1 अपॉन 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 5x2 प्लस 3। ठीक है भाई। तो अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 2 से तो 2 कैंसिल कर दिया पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से क्या आया, 5x1 x2 5x1 x2 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 5x1 x2 प्लस का 3x2। इसकी इसके साथ प्रोडक्ट की, इसकी इसके साथ। तो ध्यान से देखो 5x1 x2 5x1 x2 कैंसिल। तो यहां से क्या आ गया हमारा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। और जब x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन क्या होता है हमारा, इंप्लाइज f इज 1 1। क्लियर। फिर हम चेक करेंगे 2 चेक ऑन टू चेक करने के लिए तो y की वैल्यू निकलनी चाहिए, और वो अगर वैल्यू निकल गई वही इनवर्स होएगा। तो लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू r -2/5। ये क्या है, को डोमेन। अब आपको पता चलेगा कि ये 2/5 को माइनस क्यों किया है, 2/5 को माइनस क्यों किया है। तो पहले ये देखो, वही हमारा प्रोसीजर है 1 1 चेक करने का, बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 x2 इक्वल आ गए। सेम ऑन टू चेक करने का, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो यहां से निकाल लो x की वैल्यू,
2x इज इक्वल टू 5xy प्लस 3y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 5xy इज इक्वल टू 3y। तो ये माइनस वो x कॉमन ले लो, यहां से x आया कॉमन तो क्या बचा 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y, ये डिवाइड में x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 5y, 2 माइनस 5y। अगर यहाँ पे अब देखो अगर y की वैल्यू 2/5 होती तो नीचे 0 बन जाता। प्रॉब्लम x की वैल्यू ऐसे तो डिफाइन है, लेकिन x की वैल्यू कब नहीं निकल सकती जब y की वैल्यू क्या हो 2/5। अगर y को 2/5 रखोगे तो y नीचे 0, सो नॉट डिफाइंड। लेकिन फंक्शन ऑन टू कब होगा जब ये डिफाइन हो, इसलिए y क्या नहीं हो सकता 2/5, और ये इन्होंने ऑलरेडी ही दे रखा है कि y 2/5 नहीं होएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बस 2/5 को छोड़ के। सो दिस इज ऑन टू, आप लिस्ट लिख दोगे इंप्लाइज f इज ऑन टू। बस अब क्या रह गया, इनवर्स चेक करना रहेगा। फंक्शन 1 1 ऑन टू हमने चेक कर दिया। देखो कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिंपल वही 1 1 ऑन टू चेक करो और देन इनवर्स निकाल दो। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को साथ के साथ करवाया है क्योंकि ये पिछली वाली एक्सरसाइज से हमारी रिलेटेड है। बस आपकी ये एक्सरसाइज होगी तो समझ लो चैप्टर खत्म हो गया है, यही लास्ट और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो ये 7th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 7th का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन करवाने का है या नहीं। 8th क्वेश्चन भी आपने ट्राई तो करना होगा, लेकिन चलो मैं ही करवा देता हूँ। 8th क्वेश्चन देख लो, 8th 9th 10th और 11th, 8 9 10 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 4 है ये, 2 आपने ट्राई करने, 2 मैं करवाऊंगा, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 8th क्वेश्चन है हमारा एफ क्या है, रियल पॉजिटिव, आर के साथ यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, नीचे लिखा भी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कि नेगेटिव नहीं है, 0 तो है इसके अंदर, 2 4 टू इन्फिनिटी, जो रेंज है इसकी 4 से इन्फिनिटी तक की ली है इन्होंने, रेंज क्या ली है इन्होंने 4 से इन्फिनिटी। एक बार इसको दोबारा समझो, फंक्शन है जो रियल नंबर के ऊपर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है और 4 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे वेयर आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर तो हमने लेने ही नहीं है। डिफाइन है कैसे डिफाइन है वो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 है भाई। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4। पहले तो इसको हमने शो करना है ये इन्वर्टेबल है, सो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इसको इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए लेट कर लेंगे, पहले इसको 1 1 चेक करेंगे, 2 चेक 1 1। अगर आप 1 1 चेक करेंगे ना फिर बस में 1 1 ऑन टू में और कुछ नहीं है। 1 1 चेक करने के लिए लेट कर लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, क्योंकि हम डोमेन से लेते हैं। अगर आपने 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन क्लियरली पढ़ी है तो ये आप समझ जाओगे आर पॉजिटिव डोमेन क्यों लिखा है। सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अच्छा ये मत सोचना सर पागल है, क्वेश्चन में यही बोल देते हैं आपने डेफिनेशन की है नहीं की है या ये क्यों लिखा है। मैं बार बार आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं कि ये डेफिनेशन पे बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां से क्या आया x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट जब करेंगे प्लस माइनस में आएगा, लेकिन जो हमारे x1 और x2 वो क्या है पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि r क्या है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो x2 आएगा यहाँ पे, बिकॉज लिख देना, बिकॉज x1 और x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं ये, और इनके आगे नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंप्लाइज f इज
1 1। अच्छा ये चीज लिखनी जरूरी है भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे ना माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों नंबर ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कैसे हैं, ये नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है ये, ठीक है। अब चेक करने जा रहे हैं हम ऑन टू चेक ऑन टू सेकंड। अच्छा इनके नीचे लाइन लगा दिया करो भाई ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। लिखने का मेथड बहुत बार बोल चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। लेट y बिलोंग्स टू, अब की बार दो रेंज क्या है हमारी 4 टू इन्फिनिटी कोडोमेन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डोमेन और रेंज अलग अलग, पहले तो रियल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर या एस टू एस दे देते थे, लेकिन अब की बार डोमेन अलग दे दी, रेंज अलग दे दी। तो हमने डोमेन की जगह डोमेन लिख ली, रेंज की जगह रेंज। सच दैट y को कैसा मान लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है y, सच दैट लिखना है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से f ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो x का स्क्वायर क्या आ गया y माइनस 4 और x क्या आ गया अपना अंडर रूट ऑफ y माइनस 4। अब देखो x में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव कब आएगा जब y की वैल्यू किससे छोटी हो 4 से। तो क्या y की वैल्यू 4 से छोटी हो सकती है, क्योंकि y हमने कहां से लिया 4 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को लिया है, या तो वो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो दिस देयर इज नो प्रॉब्लम, इंप्लाइज f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे रूट ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू y। यहाँ पे लिख दो ना y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। y कैसा नंबर था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, सो नो प्रॉब्लम। अगर ये ना देखता, ये रियल नंबर दे देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती, माइनस में आ सकता था, तो हम लिख देते देयर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर। तो ये बात तो समझ में आएगी कि मैंने इसको भी यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा और इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट हुई। इसको प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x1 और x2 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर थे, और इसमें प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट नहीं हुई क्योंकि y ऑलरेडी 4 से ग्रेटर है। अगर 4 से लेस होता तो हम लिख देते 4 से लेस होने पे ये नंबर रियल नंबर नहीं है। सो ये दिस इज ऑन टू, इंप्लाइज f इज ऑन टू। फंक्शन क्या है हमारा ऑन टू है। तो ये कंप्लीट 1 1 ऑन टू का हमारा काम हो चुका है। यहां से इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आप उतार भी सकते हो हेल्प के लिए, और कोशिश करो समझने के बाद खुद ट्राई करो, ना सब उतारने क्या जरूरत है, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लो, सिंपल सी बात है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वीडियो देखनी पड़ेगी हमें दोबारा। 1 1 ऑन टू चेक कर चुके हैं तो हम लिखेंगे 10 f इज 1 1 एंड ऑन टू, hence f is invertible। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हो तो ये मत सोचना हम तो हैंस जब भी लिखते थे जी हैंस प्रूव लिखते थे, हैंस जब भी लिखते थे हैंस प्रूव लिखते थे। हैंस का मतलब होता है जो हमने ऊपर सारा काम किया उससे हमारा क्या रिजल्ट आया है, बस। तो ऊपर सारे काम से हमारा रिजल्ट क्या है, f इज इनवर्टेबल। क्लियरली। अब इसका इनवर्स निकालेंगे, टू फाइंड f इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं या इनवर्स ऑफ f भी आप लिख सकते हो, इनवर्स ऑफ f। तो लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी कोडोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है हमारा, x का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y। तो यहां से हमने अभी निकाला था x की वैल्यू क्या आ गया, रूट ऑफ y माइनस 4, y माइनस 4 आ गया। तो हम लिख देंगे इंप्लाइज, मैंने बोला था ऑन टू चेक करते टाइम तो ये वापिस रखना है, लेकिन जब इनवर्स चेक निकालेंगे तो f x क्या आएगा हमारा, f इनवर्स y होएगा, f इनवर्स y क्या आएगा, रूट ऑफ y माइनस 4 इंप्लाइज, या हेंस हमने तो इनवर्स निकाला था ना, हेंस f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, रूट ऑफ x माइनस 4। बस आपने क्या कर देना है, बाद में y को x से रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकल गया। तो कोई इतना मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, और जब तक ये आप कर लोगे, देखो इजी कोई भी चीज तब होती है जब हम साथ के साथ कर ले। अगर हम इसको ट्राई नहीं करके देखेंगे, छोड़ देंगे इजी है,
तो आपको फिर इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा बाद में कि ये चैप्टर था क्या, या हम इस चैप्टर को कर तो चुके हैं लेकिन इस चैप्टर की रियलिटी कुछ हो रहा है, वो कभी फिर बताएंगे आपको। फिलहाल आप इस चैप्टर को ये समझ के करो कि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कब, जब आप इसको साथ के साथ कर रहे हो। अगर आप इसको साथ के साथ नहीं कर रहे तो ये चैप्टर आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 9th 10th और 11th तीनों क्वेश्चन सेम है, जिनमें से मैं सिर्फ 10th क्वेश्चन करवाऊंगा। 9th के अंदर नेचुरल नंबर लिया, वही लिया नेचुरल नंबर के साथ साथ यहां से एफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिया, एफ इज नॉट इनवर्टेबल। हाँ, तो 9th में जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स नॉट लिखा है या जो भी है उसका मीनिंग 10th में भी है, और 11th तो सिंपल है। तो मैं 10th करवा रहा हूं एफ। लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। लेट कर लिया एफ है जो वो 0 to इंफिनिटी डोमेन लेके रेंज इसकी ऑल रियल नंबर ली है। बी ए फंक्शन डिफाइन एज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आप देख भी सकते हो सीबीएसई एचबीएसई में बहुत बार आया हुआ है। तो कैसे डिफाइन है फंक्शन हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। मुश्किल भी नहीं है, कोई अलग सा मेथड भी नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर कि जो हमने अभी तक नहीं किया। बस इसमें एक छोटी सी यूज होगी कि हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, बस x1 और x2 निकालने के लिए। और इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा, सेम 1 1 on 2 चेक करना है, सेम इनवर्स निकालना है। बस इसको सोल्व करने का मेथड होगा एक, वो आपको समझा देते हैं। तो 2 चेक 1 1, पहले इसको हम 1 1 चेक करने जा रहे हैं। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, और 0 to इंफिनिटी हमारी क्या है, डोमेन है भाई। डोमेन से हमने x1 और x2 ले लिया सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। इंप्लाइज अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है तो क्या आएगा, दैट इज 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। बस काम वही है, x1 इज इक्वल टू x2 हमने लेके आना, लेकिन लेके कैसे आना है उसका यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे आ सकता है x1 इज इक्वल टू x2। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो भाई इस सारी की सारी वैल्यूज को इधर ले जाते हैं। 9x1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस हो जाएगा 6x2, 5 से तो 5 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसको 9 को तो ले लिया कॉमन, ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और ये तो एक आइडेंटिटी होती है। फिर प्लस यहां से 6 कॉमन आया तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x1 x2, यहां से भी x2, देखो ये आइडेंटिटी होती है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, x1 माइनस x2 को तो ले लिया हमने कॉमन, यहां से बचा 9x1 प्लस x2 और यहां से बचा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो ये ब्रैकेट 0 की इक्वल होगी या ये यहां से क्या आएगा, या तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या तो ये ब्रैकेट 0 या ये ब्रैकेट 0। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करना, अगर ये तो 0 हो गया तो हमारा काम चल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ये चेक कर लेते हैं क्या कहीं ये तो नहीं 0। इसके लिए देखो हमारे जो नंबर x1 और x2 क्या है, 0 से इंफिनिटी यानी कि प्लस के नंबर है, या तो 0 है या प्लस के हैं। तो या तो ये 0 है या प्लस के हैं, और उनमें अगर हम 6 भी जोड़ देंगे तो क्या 0 के बराबर ही रहेगा। मान लो x1 और x2 0 भी है तो 0 प्लस 6, ये तो नॉट पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे विच, हम लिखेंगे इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 बट
9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बट 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज x1 और x2 जो है वो क्या है हमारे 0 टू इंफिनिटी तक के नंबर हैं, यानी कि प्लस के नंबर है, और प्लस के जब कोई भी दो नंबर यहाँ पुट कर दो वो वैल्यू हमेशा 6 या 6 से बड़ी आएगी, 0 नहीं आ सकती। सो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, तो क्या आएगा यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, सो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। एक बार इसको दोबारा देखो, कोई मुश्किल सी कहानी नहीं है इसकी, ना ये मुश्किल सी बात है। यहां तक तो आपको वही प्रोसीजर x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख दिया और सारे को इधर ले आए, उसमें से कॉमन वगैरह ले लिया। इसके बाद ये 0 या ये 0, ये तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि जब हम x1 और x2 पुट करेंगे, प्लस के नंबर पुट करेंगे, वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी आएगी, तो 0 कैसे लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते ना। सो ये वाली वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है तो ये आंसर इक्वल हो गया। हाँ, जब तक हम इसकी श्योरिटी नहीं ले सकते कि ये 0 नहीं है, तो हम इसको नहीं बोल सकते 0। ये श्योर हो गए कि ये 0 नहीं है, तो यही 0 होएगा। अगर आपने 9th-10th में ये बेसिक्स सा थोड़ा किया हो कि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 तभी होती है नंबर रियल नंबर्स की, जब उनमें से एक 0 हो, या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये पक्का 0 है, और अगर ये पक्का 0 है तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं इम्प्लाइज f इज 1 1। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कर लो इसको, कि फंक्शन दिया था वही 1 1 चेक करने के लिए x1 x2 रखा इक्वल, और वो सोल्व कर दिया हमने। उसके बाद हम चेक करने जा रहे हैं ऑन टू। मैं इसको मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको ध्यान, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। 1 1 हमने चेक कर लिया है कि ये 1 1 तो है। 1 1 कैसे चेक किया हो आप? अब ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। ये फंक्शन ऑन टू कब होएगा? ये फंक्शन ऑन टू होएगा कि यहां से हम इसकी यहां से चेक करते हैं। लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू r, और जो r वो है हमारी, वो क्या है? कोडोमेन है भाई। इसमें एक थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम आएगी, उसको एक बार ध्यान से देखना आपने। सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है? 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो यहां से मैं इसको लिखता हूं 9x² प्लस का 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ax² प्लस bx प्लस c। यहां से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस 5 माइनस y है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करने इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x की जो वैल्यू है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है। x की वैल्यू यहाँ इस तरीके से निकलेगी, और ध्यान रखना आपने जो ये वैल्यू है माइनस 5 माइनस वाई, ये पूरी वैल्यू c है हमारी, इसको हम एज ए सी यूज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई भाई? देखो माइनस का b कितना है? 6 प्लस माइनस अंडर ऑफ b का स्क्वायर हमारा क्या है? 36 माइनस 4 इंटू 9, 4a, और c क्या है हमारा? माइनस 5 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, और a कितना है? 9 माइनस 6 प्लस माइनस 9 इंटू 4 36 इसके अंदर भी है, 36 इसके अंदर भी है, दोनों में से 36 कॉमन आ गया हमारा अंडर के अंदर। 36 अगर कॉमन ले तो 1 माइनस का हो जाएगा माइनस 5 माइनस वाई, क्लियर, डिवाइड बाई 2 इंटू 18। तो 36 का रूट 6 यहां से कॉमन, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1, ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस का y, और डिवाइड बाई 18 है, तो ये कैंसिल हो कितना आया? 3। तो ये बन गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से लिया ना हमने y, तो ये x क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए 0 से इंफिनिटी। x हमारे क्या होता है? x तो डोमेन है, x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अब इसमें देखो
क्या हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव होगी? क्या y की वैल्यू अगर मान लो -7 है, y की वैल्यू क्या है -7, तो अंदर माइनस आ गया, तो हम लिखें विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल फॉर ऑल y इज लेस देन -6। अगर y की वैल्यू -6 से छोटी है तो ये रियल नंबर ही नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। इसका मतलब होएगा, इसका मतलब क्या आएगा, f इज नॉट इनवर्सेबल। हमने क्या प्रूव करना था, फंक्शन क्या दिया हमारा, इनवर्टेबल नहीं है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस f इज नॉट इनवर्टेबल। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि फंक्शन को इनवर्टेबल प्रूव करो, आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने आगे जो करना है कि इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स कब निकलेगा, जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनवर्स कैसे निकल जाएगा? तो उसने इनवर्स f ऑफ दिस टू आर नहीं पूछा, इसने फंक्शन का इनवर्स पूछ लिया डोमेन टू रेंज। अब रेंज अगर हम +1 में करके आए, रेंज का छोटा सा टॉपिक, वो अगर आपको क्लियर है तो वो समझा दूंगा मैं। दोबारा देखो, ऑन टू चेक करने के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अपने निकालना है। और वहां से प्रॉब्लम आ गई, y की वैल्यू अगर -6 से छोटी है तो फंक्शन का इनवर्स नहीं होएगा, यानी कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो इनवर्स भी नहीं होएगा। तो अब हम इसका इनवर्स देखो कैसे चेक करेंगे, इनवर्स इसका कब होएगा, ये बता दो भाई। तो नाउ हमने निकालना है, नाउ टू फाइंड f इनवर्स, f का इनवर्स निकालना है, वेयर f जो डिफाइन होएगा 0 टू इंफिनिटी टू रेंज, रेंज ऑफ f, और रेंज ऑफ f क्या बनेगी, वो देखो रेंज ये बनेगी y जो वैल्यू, y की वैल्यू यानी कि -6 से छोटी नहीं होनी चाहिए ना, तो -6 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। क्योंकि देखो जब रेंज निकालते थे हम देखते थे किस नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, -6 से छोटे नंबर से प्रॉब्लम हो रही है, सो दिस इज रेंज। तो अब यहाँ पे हमने इनवर्स निकालना है, तो लेट कर लेंगे y बिलोंग्स टू रेंज, सेट लेना आपकी बार, -6 टू इन्फिनिटी लेना भाई अब की बार हमने, कोडोमेन से नहीं लेना, क्योंकि कोडोमेन के ऊपर तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। कहां पे इन्वर्टेबल है, रेंज सेट के ऊपर। रेंज सेट ले लिया हमने y की वैल्यू सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x क्या है हमारा, x 9x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो यहां से क्या देगा, 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वही सेम आ गया हमारा, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यही आएगा। लास्ट में हमने क्या आ गई, इसको सोल्व करते करते x की वैल्यू ये आ गई। अगर हम देखें ऑन टू चेक करने के बाद हमने इनवर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सेम मेथड से निकाल के ही कर देंगे। अब y की वैल्यू -6 तो छोटी नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, y की वैल्यू तो -6 से बड़ी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख देंगे इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा माइनस हम नहीं लेंगे, -1 प्लस का ले लेंगे √6 प्लस y। माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि y क्या है, जो x की y की वैल्यू है वो -6 से इन्फिनिटी है, लेकिन x इनवर्स करने के बाद तो x आएगा ना, ये x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि y 0 टू इन्फिनिटी है, x हमारा x क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो यहां सिर्फ प्लस लेंगे डिवाइड बाय 3, या हेंस लिख देंगे हम f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 प्लस x बाय 3। तो ये फंक्शन का इनवर्स निकल गया हमारा, फंक्शन का क्या निकल गया, इनवर्स। वही ऑन टू करना है और फिर इनवर्स निकाल देना है। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, एक बात पे थोड़ा सा गौर देखो कि फंक्शन ये इन्वर्टेबल नहीं था। ये इन्वर्टेबल कब हुआ, जब हमने इसकी रेंज देखी, इसकी कोडोमेन को चेंज कर दिया इसकी रेंज में, तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होता, तो फंक्शन अगर 1 1 तो हो
तो इन्वर्टेबल कब होएगा, जब उसकी जो रेंज है वो डोमेन के इक्वल हो, डोमेन के इक्वल हो। ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपरली समझना है, करना है। ये हमारा मेन टॉपिक था। 6 नंबर का क्वेश्चन आया पेपर में, 1 ऑन टू और इनवर्स। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको ध्यान से करो। जब करोगे, अच्छा इस चैप्टर को मैं इजी बोल रहा हूँ बार बार, बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन कब, जब आप साथ के साथ करोगे। वरना आप एक बार ये 1.5 करने के बाद किसी अपने ऐसे फ्रेंड से जो +2 कर चुका है मैथ से, या किसी अदर स्कूल में पढ़ता है, +2 कर चुका है, उसको ही पता होगा कि पूछ लेना ये चैप्टर कैसा है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन करने के बाद पूछना, पहले मत पूछ लेना, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। बहुत इजी समझो, करो, साथ की साथ करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ओके, तो ये आपकी हो गया रिलेशन एंड फंक्शन के 1.5। आपने इसको ध्यान से करना है, समझना है। डिपेंड करता है आप डेफिनेशंस को क्या करते हो। डेफिनेशन को अगर ध्यान से समझते हो तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।